अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे वो शख्स नहीं मिल रहा जो जाते जाते रह गया और जिसने कहा था पेप्सी 5 रुपए में है, और वो सबा नाम की लड़की जो इजी लोड मांगती है, और वो जो कहता है कि मैट्रिक के बाद पढ़ाई आसान है, और वो जो नाज़रीन कराम कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन करें, और जब फ़िक्रा देखा जाता है तो यही बेकार किस्म का घिसा पिटा फ़िक्रा कि वो जाते जाते रह गया। तो चलिए शुरू करते हैं, इसी का हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आज एक अहम बात बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी लिसनिंग पावर वापस आ जाए, क्योंकि आप सुनेंगे तो बोलेंगे, और हमेशा हमने वही कुछ बोला है जो हमने सुना है। तो हम बोलने से पहले सीखें, यानी सुने। तो सुनना चाहिए फिर बोलना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक आज टेस्ट तरतीब दिया था, हाल ही में आज वीडियो पब्लिश की थी। तो मैं उसको सही बात में प्रमोट नहीं कर पाया, बता नहीं पाया कि इसका टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। वो कुछ इस तरह से है कि इसी वीडियो को जो आपके सामने लाई गई है, ये वेबसाइट पे डाला, एक वेब लिंक आपको मिलेगा। उस वेब लिंक में जाकर जब आप टेस्ट के सामने आएंगे तो शीट इस तरह की होगी। यहाँ पे हाल चाल बयान किया जा रहा होगा। वीडियो जब आप प्ले करेंगे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह वीडियो में प्लेइंग हो रही होगी, आपको लिसन भी हो रहा होगा। तो साथ ही साथ उसी टेस्ट के नीचे, यानी इस वीडियो के नीचे, ये टेस्ट जो है वो शो अप हो रहा होगा। उसके मल्टी चॉइस ऑप्शन होंगे, आप क्लिक करते जाइए जो आपको राइट आंसर लगे, जो इसमें आप सुन रहे हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि ये 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चंस इसी वीडियो में चलाए जाते हैं, और एक कंप्रीहेंशन तो होता है ना जैसे रिटन में, मगर ये एक वॉइस में होता है कंप्रीहेंशन। तो इसको अपने कंप्रीहेंसिव माइंड से हल करना होता है कि क्या कहा जा रहा है। तो लास्ट पे आप फिनिश का बटन दबाते हैं। तो उस लिंक को हासिल करने के लिए आप वेबसाइट में जाइए EnglishEA.com, और पहला फोल्डर या इसी तरह का लिसनिंग टेस्ट पे क्लिक कीजिए, तो वो सीन सामने खुल जाएगा कि ऊपर वीडियो होगी, नीचे क्वेश्चन दी होगी। तो चलते हैं सबक की तरफ। लफ्ज़ है जाते जाते, राइट। मतलब जाते जाते का क्या मतलब है कि जाने को ही था, मतलब जाने को ही था, राइट। तो जाने ही को था कि इंग्लिश है अबाउट टू गो, राइट। यानी जाते जाते की इंग्लिश है अबाउट टू गो। वो तकरीबन जाने को ही था, यानी जाते जाते का ही मतलब बता रहा हूँ। वो तकरीबन निकलने को ही था, निकलने ही वाला था। ही ऑलमोस्ट लेफ्ट। वो चलना शुरू कर ही चुका था। He had almost started. He had almost started. इरादा कैंसिल कर दिया, मतलब चलते चलते जाने का, यानी रह गया। He cancelled going, मीन पहले वो जाते जाते, अब कह रहा हूँ रह गया, मीन्स उसने जाने वाला इरादा कैंसिल कर दिया। He cancelled going. उसने रुकने का फैसला कर लिया, यानी रह गया। He opted to stay. उसने रुकने का फैसला कर लिया। He decided to stay. उसने जाने से पहले ही रुकने का फैसला कर लिया। He decided to stay before he go. उसने जाने से पहले ही रुकने का फैसला कर लिया। He was about to go before he decided against it. उसने जाने से पहले ही रुकने का फैसला कर लिया, मतलब जाते जाते रह गया। He was ready to go but he decided against it. उसने जाने से पहले ही रुकने का फैसला कर लिया। He stayed, वो रुक गया। Although, अगर चेता हम, he had decided to go, कि उसने जाना था, उसने फैसला किया था। उसने जाने से पहले ही रुकने का फैसला किया कि मतलब वो जाने को ही था कि वो रुक गया। उसने रुकने का फैसला किया, यानी वो रह गया। He was on the verge of going before he decided to stay. उसने जाने से पहले ही रुकने का फैसला किया। He was about to go before he decided to abandon. So, इस तरह की ट्रांसलेशन कोई मुश्किल काम तो नहीं है, अगर हम उसकी मेन बात होती है कि जो मगज़ होता है फ़िक्रे का, वो समझ पाएँ। तो बाज़ स्टूडेंट्स इस पाकिस्तान में इस तरह के होते हैं कि वो स्टूडेंट्स तो नहीं होते, कुछ जनरल किस्म के लोग होते हैं जिनका इंग्लिश से कोई वास्ता तक नहीं होता, पढ़े लिखे भी नहीं होते, मगर अगर वो किसी से मिलते हैं तो वो यही कुछ ही पूछते हैं कि चलो फ़लाँ चीज़ की बताओ, भिंडी की बताओ, करेले की इंग्लिश बताओ, इस फ़िक्रे की इंग्लिश बताओ। हालांकि उस स्टूडेंट का भी कोई, जैसे एक डेंटिस्ट के पास जाए तो उसको बुखार चेक करवाने लग जाओ अपना, उसको अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उससे अपनी घर की वाटर पम्प ठीक करवाने लग जाओ।
तो ये किस्म के मसाइल होते हैं, तो इन चीज़ों से ग्रेस कीजिए। ताहम मैंने आप लोगों की मुश्किल शायद किसी हद तक सॉल्व ज़रूर की है। वो जाते जाते रह गया, he was about to go before he decided to abandon। वो जाते जाते रह गया, he was about to go before he decided to stay। वो जाते जाते रह गया, he decided to stay although he was about to go। वो जाते जाते रह गया, he was ever ready to go before he decided against it। वो जाते जाते रह गया, he opted to stay। वो जाते जाते रह गया, he rather stayed than to go even he was ready। वो जाते जाते रह गया, he cancelled going before he was to go। Okay, so dear students, अगर इसी तरह की फ़िक्रे आपके जहन में हैं तो हमें लाजमी कमेंट्स में आगाह करें ताकि हम उसका पोस्टमार्टम कर सकें। और आखिरी बात वो ये कि जाते जाते मैं आपको बताता चलूँ बिफोर आई गो कि जो अभी आपको लिसनिंग पावर के बारे में उसकी ब्यूटी बता रहा था, उसकी जो दी बेस्ट थिंग बता रहा था वो ये थी कि जैसे हम लिसनिंग करते हैं वैसे ही हम स्पीक अप होते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे हम लिसनेंगे वैसे ही हम स्पीकेंगे, राइट। तो जिस एक्सेंट में आप कोई चीज़ सुनते हैं उसी एक्सेंट में आप बोलते हैं, राइट। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। उस लिंक पे जाइए और अपना रिज़ल्ट हमें लाजमी शो ऑफ कीजिए, टेस्ट लाजमी दीजिए और हर रोज़ उस टेस्ट को अटैम्प्ट करें। और मैं ताहम कोशिश करूँगा वीक में एक बार इस तरह के जो टेस्ट है वो लाता रहूँ जो लिसनिंग के वाले से, ताकि आप लोगों की लिसनिंग पावर बढ़े। ना सिर्फ ये बल्कि जो बाहर जाने वाले हज़रात हैं उनको इस लिसनिंग टेस्ट की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा है। So that's all for now. Thanks for being with EA।